नगर में यहाँ पर मरी माता मंदिर में आपने आज यहाँ पे दर्शन किया। आज हनुमान जयंती है, क्या देखिए, हनुमान का जन्मोत्सव जो संकट मोचक चिरकाल, और आप घाटले में देखोगे तो कम से कम 23-24 जगह पे आज मतलब हर बूथ में समझो ये जन्मोत्सव सब धूमधाम से मना रहे हैं। और हर साल की तरह, और इस हनुमान जी का तो कवित्व अलग ही है। जो आज 2012 के बाद में जो घाटला में एक नगर सेवक बेस का चेयरमैन घूम रहा हूँ ना, तो यही हनुमान जी के चरणों पे माथा रखकर, ये हमारे हड़करता, ये हमारे मराठी, ये सब टीम थी, और ये हनुमान जी ने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था। और उनके आशीर्वाद से यहीं पे नारियल तोड़ के थोड़ी सी हनुमान जो बाबा मंदिर का थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, तो उसकी शुरुआत करके मैं निकल पड़ा था। और उसके बाद आज लगातार इस वार्ड में घूम रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ। उसी माध्यम से आज मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। आज सभी भक्तों का और इस मंडल के खास करके सभी पदाधिकारियों का, जो कि हमारे कुटुंब की माध्यम तरह ही है, तो उनको सबको मैं भगवान से प्रार्थना हनुमान जी से करूँगा कि सबको सुखी समृद्धि और निरोगी रखे। सर, हनुमान जी की कृपा आप पर तो बरती ही है, साथ साथ में जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के विभाग के लिए, लोगों के लिए क्या प्रार्थना आज करना चाहेंगे? देखिए, ये विभाग के लिए प्रार्थना एक ही है। क्या है कि आज अभी मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि अभी क्या है कि माहौल, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अभी इस वार्ड ने आशीर्वाद देने के बाद यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मेरे माध्यम से नहीं हुई है। इस विभाग को मैंने 4 गार्डन दिए। ये जो आप जो रास्ते पे खड़े हैं ना, ये सेंट्रल एजेंसी ने बनाया हुआ रास्ता है, और यहाँ के लोगों को मालूम है वो किस तरह बनाया गया है। और भी आगे हमारा SRA का जब भी मुद्दा सॉल्व हो जाएगा ना, तब तक ये रोड बनाना नहीं पड़ेगा। सेंट्रल एजेंसी ने ये रास्ता बनाया है। हर एरिया में शौचालय की सुविधा, जो भी फर्स्ट एक मंजिली के जो शौचालय आप एरिया में जो देख रहे हैं अत्याधुनिक, उसको भी मेरे माध्यम से बनाए गए। हर जगह लाइट, पूरा वार्ड मैंने CC कैमरे से युक्त किया है। जहां लाइट की व्यवस्था नहीं गई है वहां सोलर का सिस्टम दिया है मैंने। जहां मांगते हैं वहां सीवरेज लाइन पहुंचा चुका हूं। अभी लोगों का एक ही ख्वाहिश है कि हमारे विभाग की जो विकास हो SRA के माध्यम से हो। शुरू में जो शुरुआत हुई है, तो वो शुरुआत हम गलत कर किए थे। हालांकि उस वक्त शुरुआत में मैं नहीं था, अगर वो शुरुआत गलत हो गई थी, जिस माध्यम से आज यहाँ लोगों को इतना तकलीफ। आगे मैं राजकारण जो के माध्यम से जहाँ इस दिन जब भी यहाँ पे मेरा राजकीय दौरा आ जाएगा, उस टाइम पे मैं लोगों से बात करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों के लिए कहा है कि विकासक और आपके माध्यम का दुआ हूँ मैं। जिस दिन मुझे मालूम पड़ता है कि विकासक हमें गुमराह कर रहा है, आज हम लोग हमारे घर में बैठे हुए हैं, उस दिन शुरू हो जाएगी लड़ाई, सच्ची लड़ाई। जिस दिन हम उसके हाथ में चाबी दे के बाहर चले जाएंगे। मगर जिस दिन वो गलत करता है, उस दिन मैं लोगों के साथ में हूँ। खाली आज के तारीख में मैं स्टेज पे बैठता हूँ, पब्लिक सामने रहता है विकासक की मीटिंग में, इसके लिए कि एक दोनों के बीच का दुआ हो। मगर मैं तन मन धन से SRA के माध्यम में लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और जिस दिन हमारी राजनीति हमारा जब प्रचार फेरी आ जाएंगी, तो मैं इस वक्त तो विस्तार से बोलूँगा लोगों से कि किसके कारण रुका है, किसने ये सब जो राजकीय राजनीति किसने की है, वो मैं अभी बोल दूंगा। क्योंकि क्या है कि हर जगह एक प्रोटोकॉल रहता है, और मैं पिछले 10 साल से प्रोटोकॉल से चल रहा था। नहीं तो मुझे मालूम है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि लोगों को और हमें रोक सके और विकास से कोई राजनीति कर सके। राजनीति हालांकि हुई है SRA में, 100% राजनीति हुई है, मगर इसके आगे होगी नहीं। मैं इलेक्शन है करके नहीं बोलता हूँ, मगर अगला इलेक्शन का दौर निकल जाएगा तो अनिल पाटनकर क्या है और कितनी राजनीति कर सकता है। और SRA में जो लोग ने जो दलाली का काम कर रहे हैं, SRA में जो गलत काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनका भंडाफोड़ करने का काम मैं करूँगा, और हनुमान की आशीर्वाद से करूँगा, लोगों के आशीर्वाद से करूँगा। धन्यवाद।
सर आपने इस विभाग में कई विकास कार्य किए, कई सामाजिक कार्य किए, और क्या लगता है और लोगों की कौन सी समस्याएं हैं जो आप आगे भी देखिए, लोगों की यही एक समस्या है, लोगों को अच्छे साफ सुथरे घर में जाना है। मगर मैंने हालांकि कहा कि जो शुरुआत की थी हमने गलत की थी। इंसान को क्या, एक तो पूरा होशियार होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ होना चाहिए। वो जो बिचला आदमी रहता है ना, तो आधी अक्कल काम खराब कर देती है। तो मैं बोला ना आपको, आगे राजनीति में आप ये नाके पे जो सभा हो जाएगी तो आप सुनोगे मुझे, क्योंकि विकास में क्यों क्या राजकारण हुआ है, और उससे हम लोग पीछे गए हैं। जैसा मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और हम जो लोग हैं तो हम लोग उस राजनीति में पीस गए हैं, मगर ये आगे नहीं होगा। सर एसआरए के बारे में जो आपने मुद्दा बोला कि बड़ा घोटाला है, क्या इस मामले को घोटाला नहीं बोला मैंने घोटाला नहीं बोला है। घोटाला ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ऐसे घोटाला कैसा करेगा? एसआरए घाटले का एसआरए ये आपके 2 क्वेश्चन में खत्म होने वाला नहीं है, समझा ना। 100 क्वेश्चन है, और मैं बोलता हूँ ना, उसमें से 90 क्वेश्चन आपको मालूम भी नहीं है एसआरए के बारे में। तो मैं बोला ना, एक दिन मेरे ऑफिस में एक बैठक लेते हैं इलेक्शन के माध्यम से, मैं आपको बोलूँगा कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ अटके हुए, फिर आप वही मुझे पूछोगे माध्यम से आपके, और हुआ घोटाला हुआ नहीं, क्योंकि आज हम लोग हमारे घर में बैठे हैं, और घर में बैठे करके तो जब लोग बाहर पड़ेंगे चाबी देके, तो उस वक्त लड़ाई चालू होगी कि वही लोगों को फिर से घर में लाना है। हर महीना भाड़ा मिले, बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने भाटला में, ये जो आपको वैभव नगर दिख रहा है, ये भी अटक गया था। मैंने वहाँ भी एक संत गाड़गे बाबा आपको दिख रहा है, वहाँ पे भी मैंने मेहनत की है। केलकलवाड़ी की भी शुरुआत मेरे माध्यम से हुई है। आज वो भी एसआरए की, और विभाग में पूरे चेंबूर में 7 जगह मैं चाबी दे चुका हूँ विकास के लिए। ये विकास क्यों रुक के हो रहा है, इसका मैं विस्तार से आपको बाद में एक दिन फुर्सत में बोल दूँ। अब मेरा स्पेशल मुलाकात लो इस तरह के लिए। चुनाव चल रहा है, अनिल देसाई सर को किस तरीके का समर्थन मिल रहा है यहाँ? किसको? अनिल देसाई सर। आपको एक बात बोलूं मैं, अनिल देसाई ये वार्ड से 10,000 का लीड ले रहा है। ये मेरा जबान है, मैं हनुमान जी के सामने बोल रहा हूँ, अनिल देसाई इस वार्ड से 10,000 का लीड दे देगा।